मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की आज्ञा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में एवं जयनगर संघ के सहयोग से आयोजित आज की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी प्रति रविवारीय प्रातःकालीन की कक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अर्थात जैन धर्म में दान, जैन धर्म में दान का क्या महत्व है, इस विषय को लेकर के चल रही है। और विभिन्न विषयों के माध्यम से हमने इस पर चर्चा की। गत सप्ताहों में हमने दान के भेद, दान के प्रकार, दान का स्वरूप, ब्रह्मा के द्वारा मानव को संदेश दान, सुपात्र दान, अभय दान, अनुकंपा दान, दान से होने वाले लाभ, सुपात्र दान की विधि, सुपात्र दान में द्रव्य, दाता, पात्र और विधि का महत्व और स्वरूप आदि अनेक विषयों की हमने संक्षिप्त में चर्चा की। आज की कक्षा में हम दान के 4 मुख्य अंग जो सद्ग्रस्त के लिए बताए गए हैं, उनमें से 2 की चर्चा हमने कर ली है और शेष 2 की चर्चा आज विशेष रूप से करेंगे। और फिर उसी क्रम में दान के भूषण, दान के दूषण और सुपात्र दान के 5 दूषण, इनकी चर्चा करते हुए 4 प्रकार के मेघ अर्थात 4 प्रकार के बादलों के उदाहरण से दानी का स्वरूप समझते हुए इस विषय को हम विराम देंगे। तो बंधुओं, सबसे पहले हम सद्ग्रस्त के जो 4 दान या 4 प्रकार के दान बताए गए हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। आदि पुराण, महापुराण, महापुराण का ही एक अंग कहा जा सकता है आदि पुराण, जिसके अंतर्गत सद्ग्रस्त के लिए 4 प्रकार के दान का परिचय दिया गया है। दया दत्ती, पात्र दत्ती,
समदत्ती और अन्वय दत्ती। दत्ती का मतलब होता है देना, दान करना। दया भाव से, अनुकंपा से जो दान दिया जाता है, अथवा जो अभय दान का एक व्यवहारिक रूप है, उसे दया दत्ती कहा गया। किसी भी जरूरतमंद, आवश्यकतामंद व्यक्ति को अथवा किसी पशु पक्षी आदि को भय मुक्त करने के लिए दया और अनुकंपा भाव से उसकी जो रक्षा और सेवा की जाती है, वो दया दत्ती है। दूसरे क्रम में पात्र दत्ती का वर्णन हुआ। पात्र में देना अर्थात सुपात्र दान। श्रमण निर्ग्रंथों को जो बहुमान पूर्वक अतिथि समिभाग व्रत के नियमानुसार आहार, वस्त्र, औषध, स्थान, पाट बाजोट, जो भी निर्दोष और सूझता है, उनके जिसकी खप है, जैसी मुनिगण की, साध्वी जी महाराज की आवश्यकता है, उसके अनुसार निर्दोष आहार आदि बहराना पात्र दत्ती या सुपात्र दान, अतिथि समिभाग व्रत के अंतर्गत आता है। अभय दान और सुपात्र दान की हमने विस्तृत चर्चा पूर्व कक्षाओं में की। आज हम शेष दो भाग, समदत्ती और अन्वय दत्ती की चर्चा करें। समदत्ती का अर्थ है समान, अर्थात गुणों से, धर्म से, व्यवस्था से, व्यवहार से जो हमारे समान हैं, अर्थात जो हमारे साधर्मी हैं। साधर्मी की सेवा, साधर्मी को सहयोग, और वो भी बहुमान भाव से। समदत्ती में बहुमान भाव की मुख्यता होती है। पात्र दत्ती में सुपात्र की विशेष महत्ता होती है, और दया दत्ती में अनुकंपा का विशेष महत्व होता है। तो बहुमान भाव पूर्वक साधर्मिक सेवा, धार्मिक पुरुषों की सेवा, ये मुख्य रूप से ग्रस्त साधर्मी के लिए। संयमी भी साधर्मी है, पर संयमियों की सेवा या संयमियों के लिए जो सुपात्र दान है, वो पात्र दत्ती के अंतर्गत आता है। लेकिन ग्रस्त साधर्मिकों की जो साधर्मी सेवा है, बहुमान भारपूर्वक जब उनकी सेवा की जाती है, वो समदत्ती के रूप में माना जाता है। और चौथा भेद है अन्वय दत्ती, जिसको कर्तव्य भाव से किया जाता है। अन्वय दत्ती वो व्यवस्था है जिससे व्यक्ति निवृत्ति की तरफ और त्याग की तरफ बढ़ सकता है। अन्वय दत्ती हमारे आगमों में, हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण ग्रंथों में इस प्रकार से व्याख्यायित किया गया है कि जिसमें अपना संपूर्ण धन, वैभव, संपत्ति, जमीन जायदाद, संपूर्ण त्याग कर दिया जाता है, सब कुछ दे दिया जाता है। और वहां भाव होता है कर्तव्य, और वो किसी और को नहीं दिया जाता।
वो दिया जाता है अपने उत्तराधिकारी को। कर्तव्य भाव से, निवृत्ति की भावना से अपना सर्वस्व त्याग करके योग्य उत्तराधिकारी को सब कुछ दे दिया जाता है और व्यक्ति निवृत्ति लेकर के धर्म आराधना में लग जाता है अथवा त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। उस व्यवस्था को अन्वय दत्ति कहा गया। इस तरह से हम इन चार प्रकार के दानों में आज समदत्ति और अन्वय दत्ति की चर्चा करेंगे। पहले समदत्ति, जैसा कि बताया गया है, जो समान आचरण वाले हैं, समान धर्म आराधना वाले हैं, समान गुणों वाले हैं, समान व्रत आदि वाले हैं, ऐसे पात्रों में, ऐसे योग्यता वालों को, उनको ऊपर उठाने के लिए वे सहज रूप से निश्चिंत होकर के अपनी धर्म आराधना कर सकें, निश्चिंत रूप से अपनी व्रत आदि की आराधना कर सकें, ऐसी भावना की मुख्यता से जो साधर्मिकों की सेवा की जाती है उसे समदत्ति या समान दत्ति कहा जाता है। आचार्य जिनसेन आदि पुराण, महापुराण, जिसकी हमने चर्चा की अभी, उसमें फरमाया है समानायात्मना, समायात्मना न्यस्मै क्रिया मंत्र व्रतादि भी निस्तार कोत्तयामेह भू हेमाद यति सर्जनम। अर्थात जो क्रिया में, मंत्र आदि साधना में, व्रत आदि की आराधना में, धर्म क्रिया, जप तप, मंत्र साधना का मतलब यहां पे जप तप से है, जप तप आदि में, धर्म क्रिया में, व्रत आदि में हमारे समान हैं, अर्थात हम भी सदग्रस्त हैं, कोई और भी सदग्रस्त है। हम भी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार धर्म क्रियाएं, जप तप, व्रत आदि की आराधना करते हैं। कोई और बंधु भी उसी प्रकार की क्रिया, धर्म आराधना, मंत्र, जप तप, व्रत आदि की आराधना करता है। अर्थात हम भी श्रावक हैं, सामने वाला भी कोई श्रावक है। हम भी सदग्रस्त हैं, सामने वाला भी कोई सदग्रस्त है, और वो भी हमारी ही तरह जिन धर्म की आराधना करने वाला है वो हमारा साधर्मी कहलाता है। उस साधर्मी के लिए निस्तार कोत्तयामे हो, उसकी कोई चिंता है, उसे अपने घर चलाने में, अपने परिवार की व्यवस्था में, अपने व्यापार आदि कार्य में कहीं कोई बाधा है, कहीं वो दबा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से वो कुछ कमजोर है, उसको ऊपर उठाने के लिए, उसको हमारे समान बनाने के लिए जो विसर्जन किया जाता है, किसका? भू हेमाद, भू यानी धरती,
यानी उसे मकान भी दिया जा सकता है, उसे व्यापारिक स्थान भी दिया जा सकता है, रहने के लिए स्थान भी दिया जा सकता है। और हेमाद, हेम कहते हैं सोने को, स्वर्ण गोल्ड, हेम आदि कुछ भी, मतलब सोना चांदी, वस्त्र, मकान, पशुधन, धन धान्य अथवा अन्य सामग्री, 9 प्रकार का जो बाह्य परिग्रह बताया गया है। खुली जमीन, खेत आदि की जमीन, रहने का मकान, सोना चांदी आदि, अनाज आदि, नकद धन राशि, द्विपद और चतुष्पद, पशुधन आदि, और विभिन्न प्रकार की कुप्य सामग्री, जो 5वें व्रत में 9 प्रकार की वस्तुएं बताई गई। परिग्रह है वो, हमारे लिए परिग्रह। उस परिग्रह का विसर्जन करने के लिए हमारे लिए वो उपकारी होगा कि हमें अवसर मिला अपने परिग्रह को कम करने का। तीन मनोरथ की कक्षा भी 2 हफ्ता पहले चली थी। परिग्रह पाप का दलदल, फंसा हूं फंसता जाता हूं, घटे थोड़ा बहुत प्रतिदिन बड़ा ही कष्ट पाता हूं। परिग्रह को घटाने के लिए मुझे कोई योग्य पात्र मिला, उसको आवश्यकता है, उसके जीवन में साता उपजेगी, उसके जीवन में धर्म आराधना में सहयोग बनेगा और मेरे ऊपर उपकार होगा। इस भावना से भू हेमाद्यति सर्जनम, मकान, जमीन, सोना चांदी आदि, अथवा जो भी हमारी क्षमता है और जो सामने वाले के लिए सदुपयोग में काम आ सकती है, जिसके माध्यम से उसके जीवन में साता बढ़ती है और वो निश्चिंत होकर के अपनी क्रिया मंत्र व्रत आदि की आराधना जो वो कर रहा है निश्चिंतता से कर सके। उस भावना से, उसको ऊपर उठाने की भावना से और अपने परिग्रह को घटाने की भावना से और सामने वाले का सहयोग हो उस भावना से, सभी सकारात्मक भावनाओं को साथ में रख करके जब उसको दिया जाता है, उसको समदत्ति या समानदत्ति कहते हैं। एक विशेष बात कही इसके लिए कि जैसे सुपात्र दान होता है, सुपात्र दान उत्तम दान है, समान दत्ति रेशा शात पात्रे मध्यमताइते, समान दत्ति का जो दान बताया, साधर्मिक सेवा जो बताई, उसको मध्यम दान कहा है। उत्कृष्ट दान तो सुपात्र दान है। उच्च श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का दान सुपात्र दान, और दूसरी श्रेणी का दान समान दत्ति। इसलिए समान दत्ति से भी विशेष कर्मों की निर्जरा होती है। सुपात्र दान से तो जीवात्मन संसार परित कर लेता है, कभी कभी तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी हो जाता है सुपात्र दान से। पर मध्यम श्रेणी के पात्र दान अर्थात समान दत्ति से भी विशेष कर्म निर्जरा होती है। और फिर तो भावों पर निर्भर करता है, पात्र अपनी जगह है, दाता के भाव अपनी जगह है। जितने उच्च भावों से सेवा की जाएगी
उतनी ही विशेष विशेष कर्म निर्जरा होती। इसलिए कहा है समान प्रतिपत्त्यैव प्रवृत्ता श्रद्धयान्विता। समान दत्ति के लिए भी, भले वो पात्र मध्यम है, सुपात्र दान उत्तम दान है, समान दत्ति मध्यम दान है, मध्यम पात्रता का, लेकिन उसके प्रति भी जब उस दान को दिया जाए, जब साधर्मी की सेवा की जाए, प्रवृत्ता श्रद्धयान्विता, बहुत श्रद्धा पूर्वक प्रवृत्त हो, अर्थात उनकी धार्मिक भावना को महत्व देते हुए, उनकी धर्म भावना की गुणानुवाद करते हुए सेवा की जाए, उसका नाम समदत्ति है। समदत्ति एक प्रकार का सामाजिक कर्तव्य भी है कि समाज में कोई भाई बंधु धर्म आराधक हैं, धर्म प्रचारक हैं, जिन शासन की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना समाज का कर्तव्य है। इसलिए समदत्ति को एक अपेक्षा से सामाजिक कर्तव्य भी माना गया। तो यह सदग्रस्त के 4 दान में से तीसरा दान, समदत्ति या समान दत्ति। उसके बाद चौथे नंबर पे कहा अन्वय दत्ति, सकल दत्ति। इसको अन्वय दत्ति भी कहते हैं, सकल दत्ति, क्योंकि संपूर्ण दे दिया जाता है, सब कुछ दे दिया जाता है, इसलिए इसको सकल दत्ति भी कहते हैं। हम देखते हैं बंधुओं, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर अपना अधिकार अगली पीढ़ी को देने का व्यवहार है, व्यवस्था है। देश का राजा, जिस समय में राजतंत्र हुआ करते थे, देश का राजा जब वृद्धावस्था की तरफ पहुंचता है और राजकुमार को योग्य बना देता है, तो राजा अपना राज्याधिकार युवराज को दे देते थे और राजा वानप्रस्थी या सन्यासी बन जाते थे। या तो घर में रहते हुए ही सन्यासी जैसा जीवन, अपनी आत्मा की साधना, सीमित भोग उपभोग और सीमित साधनों में अपने जीवनचर्या को शांतिपूर्वक व्यतीत करना, उसे वानप्रस्थी कहा जाता है हिंदू संस्कृति में, और जैन संस्कृति में उसे निवृत्ति कहा जाता है। निवृत्त हो जाए। जिसकी सामर्थ्य है, संयम लेते थे, कोई अपने आप को संयम लेने में असमर्थ समझता तो निवृत्ति लेकर के वानप्रस्थी बनकर के, लेकिन अपने अधिकारों का त्याग कर। राजा अपना राज्य योग्य उत्तराधिकारी को सुपुर्द कर देता। आज भी हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में जो एमडी या सीईओ आदि पदों पर होते हैं, वे एक उम्र की अवस्था आने पर अपना अधिकार किसी दूसरे को दे देते हैं। और यही व्यवस्था
सामान्य से सामान्य सेवा के अंतर्गत है। जितने भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उनमें जो भी काम करने वाले कर्मचारी या व्यवस्थापक होते हैं, एक उम्र की सीमा है, उस उम्र सीमा के साथ उनको रिटायरमेंट। इस रिटायरमेंट के पीछे भाव यही है कि एक उम्र की सीमा के बाद व्यक्ति को सांसारिक झमेलों से अलग हट जाना चाहिए और दूसरे को अवसर मिलना चाहिए। अगर एक व्यक्ति त्याग नहीं करेगा तो दूसरे को अवसर कैसे मिलेगा? सरकारी व्यवस्था में यह विधान है, बड़ी बड़ी कंपनियों में यह विधान है, और राजा महाराजाओं के समय में यह होता था। संत महापुरुषों में यह विधान है। किसी भी संघ गच्छ या संप्रदाय के नायक आचार्य भगवान संघ को पालते हैं, पोसते हैं, संवर्धन करते हैं, संरक्षण करते हैं संघ का, चतुर्विध संघ का। लेकिन एक समय, एक अवधि, स्वयं की आयु के हिसाब से, संघ की व्यवस्था के हिसाब से, और जब उनको लगता है कि अब उचित अवसर आ गया, वे युवाचार्य को घोषित कर देते। धीरे धीरे अपना कार्यभार युवाचार्य पर, और समय आने पर अपनी साधना में लीन होते हुए संपूर्ण संघ का कार्यभार, संपूर्ण संघ की बागडोर युवाचार्य को देकर के उन्हें आचार्य बना देते। कई बार अपने जीवन काल में भी ऐसा बनाया जा सकता है, अथवा जिस समय संथारा समाधि स्वीकार की जाती है उसके पहले पहले युवाचार्य को आचार्य का संपूर्ण कार्यभार सुपुर्द कर दिया। लेकिन हम ज्यादातर व्यापारी वर्ग से हैं। आचार्य अपना कार्यभार छोड़ते हैं, राजा अपना अधिकार छोड़ते हैं, कंपनियों के बड़े बड़े उच्च पद पर रहने वाले और सामान्य कर्मचारी भी समय होने पर रिटायर्ड होते हैं। व्यापारी कब रिटायर्ड होता है? व्यापारी के लिए रिटायरमेंट की कोई सीमा नहीं, पर यह सीमा हमें उपासक दशांग सूत्र में मिलती। आनंद श्रावक भी व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे। उस युग में, आज से 2500 साल, 2600 साल पहले की वो घटना है लगभग। उस युग में भी वो समुद्री व्यापार करते थे, समुद्री यात्राएं करते थे, उनके खुद के जहाज थे, सैकड़ों गाड़ियां थी, हजारों की संख्या में उनके पास कर्मचारी काम करते थे। आज की भाषा में कहें तो आनंद श्रावक का व्यापार, आनंद श्रावक का व्यवसाय एक बहुत बड़ा अंपायर की तरह था, एक बहुत बड़ी कंपनी की तरह, जिनके पास 40,000 गायें और लंबी चौड़ी खेती की जमीन, हजारों व्यक्ति काम करते। नहीं तो 40,000 गायों को संभालना, जहाजों से समुद्री व्यापार करना, इतनी इतनी गाड़ियां, इतना इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ खेती का व्यवसाय और खेती की व्यवस्थाएं हजारों व्यक्तियों के बिना नहीं हो सकती। फिर भी उन्होंने भगवान के पास, प्रभु महावीर के चरणों में श्रावक के व्रतों को अंगीकार किया। 14 साल तक व्रतों की आराधना करते हुए अपने व्यापार और व्यवहार को भी संचालित किया। और एक दिन धर्म जागरण करते हुए उनके मन में यह भाव जगा
कि मैं व्यापार, समाज, परिवार आदि की व्यवस्थाओं में उलझा हुआ हूं, इसलिए धर्म आराधना बहुत कम हो पाती है। 12 व्रती श्रावक थे, महीने के 6 पौषध करते थे, फिर भी उनके मन में यह विचार जगा, उनके मन में आत्म साधना के प्रति दर्द जगा कि मैं इन व्यवस्थाओं में जुड़ा हुआ होने के कारण पूरी आराधना नहीं कर पाता, अतः मुझे निवृत्ति ले लेनी चाहिए। और अगले ही दिन उन्होंने अपने परिवार के सामने अपना प्रस्ताव रखा और गिने चुने दिनों में, 2, 4, 5, 10 दिनों में उन्होंने सारी व्यवस्था की। पूरे परिवार, मित्र, संबंधियों को आमंत्रित किया और सबके सामने घोषणा की कि आज से मैं निवृत्त हो रहा हूं। मेरी जो भी व्यवस्था आज तक मेरे द्वारा चलती थी, सामाजिक व्यवस्था, व्यापारिक, आर्थिक, पारिवारिक, उन सारी व्यवस्थाओं को आज से मैं अपने पुत्र को सुपुर्द करता हूं और अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपने उस पूरे अंपायर का, अपनी उस पूरी कंपनी का, पूरे व्यापारिक सामाजिक व्यवस्थाओं का उत्तराधिकारी घोषित कर और स्वयं सभी अधिकारों का त्याग करके निवृत्ति लेकर के एकांत साधना के लिए चले। यह अन्वय दत्ती या सकल दत्ती का हमारे अंग सूत्रों में, उपासक दशांग सूत्र में स्पष्ट उदाहरण है। और उस समय उन्होंने संपूर्ण अपने मित्रों को, पारिवारिक जनों को, संबंधियों को, गांव के, जहां वो वाणिज्य ग्राम में निवास करते थे, वहां के जन सामान्यों को अपने घर आमंत्रित किया था और उन जन सामान्यों को अपनी ओर से निवृत्ति लेने से पहले अपनी ओर से उनको यथा योग्य भेंट, उपहार, विपुल अशन पान आदि से संतुष्ट किया, वस्त्र और आभूषण देकर के उनको संतुष्ट किया। ये वस्त्र, आभूषण आदि देना, ये एक प्रकार का साधर्मिक सेवा के रूप में था। और बाद में सब कुछ अपने पुत्र को सुपुर्द करके स्वयं श्रावक की प्रतिमा की आराधनाओं के लिए पौषधशाला में चले जाना और पीछे के लगभग 6 वर्ष का समय उन्होंने पौषधशाला में ही व्यतीत किया। यह सब कुछ त्याग करके अपने, इसको अपने अधिकारों का ट्रांसफर कह सकते हैं आज की भाषा में। योग्य पात्र को देख करके योग्य पात्र के लिए अपना सब कुछ त्याग करके योग्य पात्र को अधिकार देकर के निकलना। इसलिए कहा है आत्म अन्वय प्रतिष्ठार्थम सूनवे यद शेषतः समम समय वित्ताभ्याम स्ववर्गस्याति सर्जनम। अपनी आत्मा को धर्म में प्रतिष्ठित करने की भावना से, अपने आप में आत्म प्रतिष्ठित होने की भावना से जितना भी अपने पास एकत्र किया हुआ है, जो बांटना है बांट दे, और यदशेषतः, और फिर जो भी बाकी बचता है अपने पास फिर कुछ भी शेष ना रखे। समम समय वित्ताभ्याम, उचित समय आने पर संपूर्ण का त्याग करके
स्ववर्गस्य, अपने ही परिवार में पुत्र को, पौत्र को, भाई को, भतीजे को, जिसको वो उत्तराधिकारी बनाना चाहे, सब कुछ उसे सौंप दे, सारी व्यवस्था का अधिकार उसे सौंप दे, और स्वयं आत्म प्रतिष्ठार्थम, अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होने के लिए, अपनी आत्म साधना के लिए एकांत में चला जाए और अपने पास कुछ भी अधिकार ना रखे। ये त्याग मार्ग है। ये अधिकारों को छोड़ने का मार्ग है। ये अधिकारों को अगली पीढ़ी में हस्तांतरण करने का, ट्रांसफर करने का मार्ग। और इससे भी सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था में शांति बनी रहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतिहास गवाह है, कितने ही राजकुमारों ने अपने पिताओं तक को जेल में डाल दिया था। क्यों डाल दिया? कि पिताओं ने अपने अधिकार अगली पीढ़ी को नहीं सौंपे। बावजूद इसके उन्होंने जो किया सही नहीं था। अधिकार छीने नहीं जाते, छीनना भी नहीं है। अधिकार तो तभी लें जब अगला हमें संतुष्टि पूर्वक, सहृदयता पूर्वक सुपुर्द करे। अगला सुपुर्द करे और लेने वाला कर्तव्य भावना से स्वीकार करे, तब अधिकारों का आनंद, तब कर्तव्य भाव की पूर्णता होगी। मात्र अधिकारों से काम नहीं, लेकिन देने वाले के लिए त्याग करना जरूरी। देने वाला सब कुछ त्याग करके और त्याग के मार्ग की तरफ चला जाए, निवृत्ति के मार्ग में चला जाए, और संयम लेना है तो संयम ले ले। संयम लेने वाला भी जिस समय संयम के मार्ग पर जाता है, उस समय वो अपना सर्वस्व त्याग करता है। इसलिए इसको अन्वय दत्ति या सकल दत्ति कहा। एक कथानक आती है, एक राजा के यहां कोई नृत्य मंडली का कार्यक्रम था। रात को देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा। राजा ने कुछ भी भेंट नहीं। नृत्यांगना थकने लगी थी और उसके पांवों की लय टूटने लगी। तब उसकी अनुभवी माता ने एक संकेत किया, बहु बीती थोड़ी रही अब तो सूरत संभाल। और वह नृत्यांगना संभल गई। पर उसी क्षण, कहानी बहुत लंबी है, मैं खाली इस विषय की बात ही कर रहा हूं, उसी क्षण जो राजा का पुत्र भी वहां उपस्थित था, उस राजकुमार ने नृत्यांगना को अपना गले का हार निकाल करके भेंट दिया। उसके बाद दूसरे लोगों ने भी दिए। बाद में चर्चा हुई। पिता ने पुत्र से पूछा कि नियम मर्यादा के अनुसार जब तक राजा नहीं दे, दूसरा व्यक्ति नहीं देता है। सबसे पहले भेंट राजा देता है। तुमने किस कारण से दिया? तब उसने बताया कि मुझे माफ करें, मेरे मन में दुर्भावना आ गई थी
कि आप इतने वृद्ध हो गए फिर भी राज्य अधिकार पर चिपके बैठे हैं। मेरी उम्र भी आधी निकल चुकी है और अभी तक मुझे राज्य का अधिकार नहीं मिला। तो मैंने सोच रखा था कि आज रात में जब मंडली का कार्यक्रम होगा, भीड़ भाड़ होगी, मौका देख करके मैं आपको बंदी बना लूंगा और आपको बंदी गृह में डालकर सवेरे मैं अपने आप को राजा घोषित करूंगा। ऐसी दुर्भावना मेरे में आ गई थी और उसी क्षण उस नृत्यांगना की मां ने जो संकेत किया था, बहु बीती थोड़ी रही, कि बहुत कुछ समय निकल गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, संभल जाओ, आज नहीं तो कल। उनको ऐसा लगा, नृत्यांगना की मां ने अपनी नर्तकी के लिए कहा था कि बहुत रात बीत चुकी है, थोड़ा सा बाकी है, अपना लय ना टूटने दो, पुरस्कार तो मिल ही जाएगा। अर्थात एक ही कथन अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी अपेक्षा से समझते हैं। नृत्यांगना उस भाव से समझ गई और अपनी गति में वापस लयबद्ध हो गई। राजकुमार ने उसे अपने रूप में समझा। उसे लगा कि मुझे ऐसा घिनौना अपराध नहीं करना चाहिए, कुल और परिवार के विरुद्ध ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। और वो संभल गया। राजा को पता चला, राजा के साथ जब पुत्र की ये वार्तालाप हुई कि इसलिए मैंने खुश होकर के उपहार दिया, राजा इमीडिएट समझ गया। अगले ही दिन उसने युवराज को राज्य अधिकार की घोषणा कर। कहने का मतलब, समय पर कार्य हो जाना चाहिए, समय पर अपने अधिकार, योग्य पात्र को पहले तैयार करें, यह हमारा कर्तव्य होता है। और योग्य पात्र को तैयार करके अपने अधिकारों का त्याग कर दें, ताकि हम पीछे के वर्षों में शांतिपूर्वक स्व के साथ ज्यादा समय बिता सकें, स्व आराधना में ज्यादा समय लगा सकें और कम से कम संसार के झमेलों से दूर रह सकें। इसलिए अन्वय दत्ती, सकल दत्ती, सब कुछ दे दिया। इसी को अन्वय दत्ती या सकल दत्ती, शेषा सकल दत्ती, उसी को अन्वय दत्ती भी कहते हैं और उसी को सकल दत्ती भी कहते हैं। ये चार प्रकार के दान सदग्रस्त के लिए नित्य करणीय है, अवसर अवसर पर करणीय है। साथ ही इन चार प्रकार के दानों के बाद दान के दूषण और दान के भूषण की चर्चा। भूषण कहते हैं गहनों को। व्यक्ति युवा हो, आकर्षक हो, रंग रूप से सुंदर हो, लेकिन गहने कपड़े अच्छे ना पहने हुए हों तो उसकी आभा कम हो जाती है। और यदि गहने कपड़े अच्छे पहने तो उसकी आभा दुगुनी चौगुनी हो जाती है। ठीक वैसे ही दान बहुत सुंदर कार्य है, दान बहुत उच्च धर्म है, लेकिन उसके 5 भूषण बताए गए हैं कि ये 5 चीजें अगर उसके साथ जुड़ जाए, जैसे आभूषणों में व्यक्ति हार पहनता है, आभूषणों में व्यक्ति हाथों में कड़े पहनता है, आभूषणों में व्यक्ति मस्तक पर, उस युग के अंदर राजकुमार और राजा लोग मुकुट लगाया करते थे, मस्तिष्क पर मुकुट, गले में हार, हाथों में कड़े, कमर पर कंदोरा और पांवों में भी पांव के कड़े आदि पहनने की
परंपराएं थी। तो उन 5 प्रकार के आभूषणों को धारण करने पर व्यक्ति की आभा बढ़ जाती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर जाता है, इसलिए उनको आभूषण कहा जाता है। ठीक वैसे ही दान के 5 भूषण कहे गए। आनंदाश्रुणी रोमांचो बहुमानम प्रियम वचः तथानुमोदना पात्रे दान भूषण पंचकम। दान देते हुए आनंदित होना चाहिए, इतने आनंद के भाव से दान दिया जाना चाहिए कि आंखों से आनंद के आंसू निकल जाए कि मुझे आज दान देने का अहोभाव प्राप्त हुआ है, अवसर प्राप्त हुआ है, सौभाग्य मिला है। ऐसी आनंदानुभूति कि आंखों से खुशी के आंसू निकल जाए। आनंद अश्रुणी, रोमांचो, इतना हर्षित होवे कि उसका रोम रोम नाचने लगे खुशी से, उसको रोमांच कहा है। रोमांच, रोम रोम में खुशी और हर्ष भाव आना चाहिए। बहुमानम, और जिनको दे रहे हैं उनको बहुत बहुमान पूर्वक देना चाहिए। प्रियम वचः, और मीठी वाणी बोल करके, मधुर भाषा बोल करके सत्कार और सम्मान के साथ देना चाहिए। मन में बहुमान हो और वचनों में मधुरता, काया में रोमांच, मतलब मन वचन काया तीनों उसके साथ। मन से बहुमान भाव, वचन से प्रिय वचन, मधुर वाणी, आदर सत्कार, और काया में और आंखों में आनंद और रोमांच, रोम रोम हर्षित पुलकित हो जाए। तथा अनुमोदना पात्रे, और साथ ही जिस पात्र में दिया जा रहा है उसके गुणों की अनुमोदना करते हुए जब दान दिया जाता है। दान भूषण पंचकम, ये 5 चीजें दान के साथ हो जाए, बड़ा मुश्किल है। हम देते हुए स्वयं में अहंकार समझते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं। नहीं, आपके निमित्त से मुझे कुछ करने का अवसर मिल रहा है। ये प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो वस्तु का दान हो, आहार का दान हो, ज्ञान का आदान प्रदान हो। आप लोग सुन रहे हैं इसलिए मुझे बोलने का अवसर मिला है। अगर आप श्रोता नहीं होते, 1 घंटा आप बैठ करके मुझे नहीं सुनते, तो मुझे बोलने का अवसर कहां मिलता। आपकी अनुमोदना करना मेरा धर्म है, इसलिए अनुमोदना पात्रे, आनंद पूर्वक, रोम रोम में हर्ष और रोमांच, बहुमान भक्ति, प्रिय और मधुर वचनों से अनुमोदना करते हुए, पात्र की गुणगान करते हुए जब दान दिया जाता है या सेवा की जाती है, अर्पण किया जाता है, उसकी आभा, उसकी चमक, उसका महत्व बहुत गुना निखर जाता है। जैसे सुंदर व्यक्ति अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करे तो उसका व्यक्तित्व निखर जाता है, वैसे ही दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति अच्छे वस्त्र आभूषण की जगह गंदगी लपेट ले, कचरा अपने शरीर पर डाल ले, सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी कुरूप दिखने लगेगा, विद्रूप दिखने लगेगा, दूषित हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। ठीक वैसे ही
दान के साथ 5 प्रकार के दूषण कहे गए। अनादर पूर्वक दे रहा हो, दे तो रहा है लेकिन रेस्पेक्ट भाव से नहीं दे रहा है, बहुमान पूर्वक नहीं दे रहा है, अनादर से दे रहा है, दान का महत्व घट जाएगा। विलंबश्च, समय पर नहीं दे रहा है, देरी करके बाद में दे रहा है। जैसे अभी हमने सुना, राजा को राज्य देना तो था पर वो देर कर रहा था, देर कर रहा था, इसलिए राजकुमार के मन में अशुभ भाव जग गए, दुष्परिणाम जागृत हो गए। इसलिए समय पर दें। जैसे ही कोई सामने याचक आए, अपने 1000 काम छोड़ करके पहले दें, उसको इंतजार ना करवाएं। कल आना, परसों आना नहीं, आज जो भाव है आज दीजिए, कल का कल देखा जाए। एक बार की घटना है, महाभारत काल की। युधिष्ठिर अपने मंत्रियों के साथ कुछ मंत्रणा कर रहे थे और एक ब्राह्मण व्यक्ति उसकी पुत्री के विवाह के लिए कुछ सहयोग मांगने के लिए आया। वैसे तो युधिष्ठिर बहुत ज्ञाता पुरुष थे, धर्मात्मा थे, धर्मराज कहा जाता था, पर उस दिन वो मंत्रणा में व्यस्त होने के कारण विनय पूर्वक ब्राह्मण देव से कहा कि ब्रह्मदेव आप कल आ जाइए, मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगा। हालांकि धर्मराज ने कह दिया है कल दे देंगे तो दे ही देंगे, फिर भी आज खाली हाथ जाने के कारण ब्राह्मण का मुख उदास हो गया। वो वापस कक्ष से बाहर निकल करके जा रहे थे और सामने से युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम आ रहा था। भीम ने देखा हमारे महलों से निकलने वाला उदासीन कैसे, यहां तो उदासीन आते और हर्षित होकर के जाते हैं, लेकिन यह ब्राह्मण देव उदासीन होकर के जा रहे हैं, क्या बात। भीम ने पूछा, ब्राह्मण देव क्या बात है। पंडित ने बताया, मैं इस काम से आया था, काम तो हो जाएगा लेकिन आज नहीं हुआ है, कल आने के लिए कहा है। भीम ने कहा, ब्राह्मण देव आप यहीं रुकें, मैं देखता हूं। और भीम नाचता हुआ, उछलता हुआ, कूदता हुआ, हर्ष मनाता हुआ, जोर जोर से हर्ष के शब्दों को उच्चारण करता हुआ मंत्रणा कक्ष में गया। युधिष्ठिर ने कहा, भाई क्या हुआ है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। बोले, आज जो मिला जिंदगी में कभी नहीं मिला। क्या मिला? भीम ने कहा, मेरे बड़े भाई अमर हो गए। भाई कोई अमर नहीं होता है, मृत्यु सबको आनी है। बोले नहीं, आप अमर हो गए हैं। आपने कहा है कल ब्राह्मण की सहायता करें, आप धर्मराज हैं, असत्य भाषण करते नहीं हैं, और आपने कहा कल करेंगे, इसका मतलब आपकी मृत्यु अब टल चुकी है, आपको मृत्यु नहीं आएगी। कम से कम कल तक तो आपकी मृत्यु आएगी ही नहीं। जैसे ये बात भीम ने कही, युधिष्ठिर ने कहा, भाई उस ब्राह्मण को पहले बुला अंदर। अंदर बुलाया, क्षमा याचना की कि आपको विलंब किया, आपको कल आने के लिए किया, आपको जो दुख हुआ उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं, और मैं आपकी सेवा अभी करता हूं। कहने का मतलब विलंब ना करें, विलंब करने से दूषित हो जाता है, उचित समय पर ही कर। अनादर से, विलंब से, वैमुख्यम विप्रियम वचः, बहुमान नहीं करे, विमुखता रखे, दान से विमुख हो जाए, खुद ना दे,
काम वाले को कह दे दो ठीक है, और वचनों में प्रियता ना रखे, अनादर, विलंब, विमुखता, अप्रिय वचन, और पांचवा है पश्चाताप। कई बार व्यक्ति दे देता है, देते समय भाव अच्छे होते हैं और बाद में मन में पश्चाताप आने लग जाता है, क्यों दिया। ऐसी स्थिति में भी दान का महत्व घट जाता है, दिया हुआ दान दूषित हो जाता है। इसलिए कहा दान दूषण पंचकम, ये पांच दान के दूषण हैं, दोष हैं। दूषित हो जाएगा दान, महत्व घट जाएगा, और ऊपर पांच भूषण बताए हैं, उस प्रकार से दें तो दान की महिमा और महत्व निखर जाता है। इसी कड़ी में ये सामान्य सभी दान के लिए लागू होता है, सभी प्रकार के दान के लिए पांच दूषण पांच भूषण, और विशेष रूप से सुपात्र दान के लिए पांच दूषण बताए हैं। जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, 12वें व्रत के अतिचार में बोलते हैं, सूस्ती वस्तु सचित पे रखी हो, सचित से ढकी हो, अपनी वस्तु पराई कही हो, भोजन समय टाल करके विलंब काल का अतिक्रमण किया हो, या ईर्ष्या भाव से दान दिया। ये सुपात्र दान के पांच दूषण है, पांच दोष हैं। हमेशा सचित वस्तु को अचित वस्तु से अलग रखें। कभी भी अचित वस्तु पर सचित वस्तु के द्वारा ढक्कन नहीं दे, या कोई भी सचित वस्तु अचित वस्तु के डब्बे पे या बर्तन पे सचित वस्तु का कोई रखे नहीं, कोई भी बर्तन आदि ना रखे। अपनी वस्तु नहीं देनी इसलिए ये वस्तु मेरी नहीं है, ऐसा नहीं कहे। ईर्ष्या भाव से ना दें, और भोजन का समय टाल करके फिर झूठी भावना ना भाए। मतलब समय पर भावना भाए, सहज भाव से दान दें, सचित अचित का विवेक रखें, तो व्रत पलेगा और निरतिचार पलेगा, अन्यथा व्रत दूषित हो जाएगा। ये पांच अतिचार सुपात्र दान के। अंतिम बात कहते हुए मैं इस विषय को पूर्णता की तरफ ले जाऊंगा। ठाणांग सूत्र के अंतर्गत चार प्रकार के बादल बताए गए। चत्तारी मेघा पनत्ता तंजा, गजित्ता नाम एगे, गजित्ता नाम मेगे नो वासित्ता, वासित्ता नाम मेगे नो गजित्ता, एगे गजित्तावी वासित्तावी, एगे नो गजित्ता नो वासित्ता। वर्षा ऋतु में बादल छाते हैं। चार प्रकार से उन बादलों का परिचय प्रभु महावीर ने ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे के चौथे उद्देश्य में दिया। गजित्ता नाम मेघे नो वासिता, कई ऐसे बादल आते हैं, खूब गरजते हैं पर बरसते नहीं। मारवाड़ की कहावत है, जो व्यक्ति सिर्फ बोलता है काम करता नहीं, तो कहते हैं उसको भाई ये गरजता है, करता कुछ नहीं। गजित्ता नाम मेघे नो वासिता, कुछ ऐसे बादल होते हैं जो गरजते तो हैं पर बरसते नहीं हैं। कुछ ऐसे होते हैं वसिता नाम मेघे नो गजिता, कुछ चुपचाप बरस जाते हैं, गरजते ही नहीं है, दिखाते कुछ नहीं है, चुपचाप गरजते, चुपचाप बरस देते हैं। मतलब काम करते हैं पर काम किया उसको बाहर दिखाते नहीं। एगे गजित्ता भी वासिता भी, कुछ ऐसे होते हैं जो गरजते भी हैं और बरसते भी, मतलब काम करते भी हैं और काम किया ऐसा बताते भी। और एक ऐसे होते हैं नो गजित्ता नो वासिता, कभी कभी ऐसे बादल आते हैं, दिखते हैं बादल खूब है, गरजते भी नहीं है, बरसते भी नहीं है, और आगे चले जाते, हवा में उड़ जाते हैं। एवामेव चत्तारी पुरुष जाया, भगवान कहते हैं पुरुष भी इसी तरह से चार प्रकार के होते हैं। वो चाहे दान का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, धर्म आराधना का क्षेत्र हो, कोई भी किसी भी धर्म का। यहां दान की बात चल रही इसलिए दान की अपेक्षा से कुछ लोग दान देने की चर्चाएं खूब करते हैं, दान का गुणगान भी गाते हैं, नो वासिता, लेकिन दान देते हैं।
अपने आप को दानवीर होने का दिखावा भी करते हैं, गरजते खूब हैं पर बरसते नहीं। और दूसरे ऐसे होते हैं, वासिता नाम मेगे नो गजिता, कभी चर्चा नहीं करते हैं, कहीं दिखावा नहीं करते हैं, कहीं बताते नहीं है कि मैंने दिया है, मैं देता हूं। चुपचाप उचित अवसर देखकर, उचित पात्र देखकर, अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार चुपचाप करते रहते हैं। मुख्य रूप से जो गुप्त दान देते हैं वो इस कैटेगरी में है। जो देते ही नहीं है, दिखावा करते हैं, वो तो आडंबर है। जो चुपचाप गुप्त दान देते हैं वो दूसरी श्रेणी के हैं, उत्तम है। वो क्रम से ये दूसरी श्रेणी है लेकिन उत्तम है। वासिता नाम मेगे नो गजिता, चर्चा नहीं करते, दिखाते नहीं है, बताते नहीं है किसी को, और चुपचाप अपना कार्य कर लेते हैं। चाहे धर्म आराधना हो, दान देना हो, साधना करनी हो, तप करना हो, चुपचाप करते। एगे गजिता भी वासिता, कुछ ऐसे भी होते हैं, गरजते भी हैं, बरसते भी, दिखाते भी हैं और करते भी। ना करने वालों से तो ये अच्छे हैं, सिर्फ दिखावा करते और करते नहीं, उससे तो अच्छा है करते भी हैं और दिखाते भी हैं, गरजते भी हैं, बरसते भी। नो गजिता नो वासिता, अब इनके लिए तो कुछ नहीं कहा जाए। ये ना तो चर्चा करते हैं और ना कार्य करते हैं, मतलब ये तो बिल्कुल कुछ करते ही नहीं। फिर भी ना करके दिखावा करने से तो ये अच्छा है कि न किया न कहा। करता हूं ऐसा दिखावे और करे नहीं, उससे तो ये अच्छे हैं चौथे नंबर। सर्वश्रेष्ठ तो वो हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं, चुपचाप दान देते हैं, चुपचाप धर्म आराधना करते हैं, दिखावा आडंबर कुछ नहीं करते। कुछ लोग करते भी हैं, उसको दिखाते भी हैं, फिर भी अच्छी बात है, करते तो हैं। कुछ लोग करते भी नहीं, दिखाते भी नहीं, ठीक है, अपने चुपचाप अपने स्थान पर बैठे। पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो करते नहीं है पर करने का दिखावा करते हैं, दान देते नहीं है पर दानवीर होने का लेबल लगा के घूमते हैं। ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो बंधुओं, इस तरह से हमने दान के विभिन्न आयामों का अलग अलग अपेक्षाओं से समझने का, समझाने का प्रयास किया। इस लगभग 10 कक्षाएं मुझे लगता है दान के विषय पर हुई हैं। अनेक पुस्तकों का, गुरु भगवंतों के द्वारा सिखाए हुए, उनके द्वारा सुने हुए विषयों का, आगमों का सहयोग लेकर के मैंने सिर्फ बोलने का काम किया। और सबसे ज्यादा इसमें मुझे सहयोग मिला जैन धर्म में दान नामक ग्रंथ, उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से कि दान के विषय में जितना वर्णन, जितना स्वरूप उस पुस्तक में मिलता है, किसी एक जगह मिलना मुश्किल है। जिस व्यक्ति को भी दान के बारे में गहराई से जानना हो, समझना हो, चिंतन करना हो, तो एक बार उस पुस्तक को जरूर पढ़े। जैन धर्म में दान, उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की पुस्तक स्वाध्याय संघ के कार्यालय में अवेलेबल है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, जब भी अनुकूलता हो पुस्तक प्राप्त करें, अवश्य में अध्ययन करें। और फिर उसमें विभिन्न आगमों का, विभिन्न दूसरे ग्रंथों का संदर्भ दिया हुआ है। और जिसको गहराई से अध्ययन करना, वो उन आगमों को, उन ग्रंथों को भी पढ़े, तो दान के विषय में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। पुनः श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित इस पाठशाला में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे बोलने में अथवा विषय की प्रस्तुति में कहीं कोई स्खलना हुई हो, आगम विरुद्ध, जिनाज्ञा विपरीत कुछ कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हुआ पुनः पुनः आप सभी का आभार मानता हूं। सादर, जय जिनेन्द्र।